हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पे। मैं संदीप मौर्य साथियों आप सभी को साइंस पढ़ा रहा हूँ। ऑलरेडी साइंस के कई सारे लेक्चर बना दिए गए हैं। अगर आपने उन लेक्चरों को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। साथियों अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत धारा के ऊपर। किसके ऊपर है मेरे भाई? वैद्युत धारा के ऊपर है। वैद्युत धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो साथियों ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वैद्युत धारा क्या होता है, आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहा जाता है? वैद्युत धारा कहा जाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई? आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर होता है क्यू बाई टी। क्या होता है मेरे भाई? क्यू बाई टी होता है। क्यू को बोलते हैं आवेश, क्या बोला जाता है? आवेश बोला जाता है। टी को बोला जाता है समय, क्या बोला जाता है मेरे भाई? समय बोला जाता है। टी को समय बोला जाता है, क्यू को आवेश बोला जाता है, आई को क्या बोला जाता है? धारा बोला जाता है। तो यहाँ पर साथियों क्यू का मात्रक होता है कूलाम, क्या होता है? कूलाम होता है। समय का मात्रक होता है सेकेंड। यानी यहाँ पर बात करें जो वैद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा कूलाम पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलाम पर सेकेंड। और कूलाम पर सेकेंड को ही साथियों हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एम्पियर बोलते हैं। तो वैद्युत धारा का जो फेमस मात्रक है वो एम्पियर है, आप लोगों को याद रखना है। साथियों ध्यान दीजिएगा, जो ये आपका वैद्युत धारा है कैसी राशि है? तो ये अदिश राशि है। कैसी राशि है मेरे भाई? अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है? ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, अदिश राशि इसलिए है क्योंकि ये जो है ना भाई साहब, इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। क्या है मेरे भाई? परिमाण तथा दिशा दोनों है। तो इसको सदिश होना चाहिए था, जबकि हम आपको पढ़ा रहे हैं कि ये अदिश राशि है। जी हाँ, हमने ये चीज़ आपको बता रखी थी। सदिश राशि और अदिश राशि क्या पढ़ाया था मेरे भाई? एक सदिश राशि पढ़ाया था और एक अदिश राशि पढ़ाया था। सदिश राशि क्या होता था? जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो। क्या हो मेरे भाई? परिमाण तथा दिशा दोनों हो तो वो सदिश राशि कहलाती है। अदिश राशि क्या होता है? जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वो अदिश राशि होती है। तो साथियों आप देख सकते हैं, देखो वैद्युत धारा जो होती है ना, इसको प्रवाहित होने के लिए साथियों अगर किसी चालक में प्रवाहित होती है तो मेन कारण उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लिया ए बी कोई चालक है, ए बी कोई चालक है और इसको हमने बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा, यानी इसका या तो ताप बढ़ाया या तो एक्स्ट्रा एनर्जी दी। तो अब एक्स्ट्रा एनर्जी देने पर जो धारा की दिशा होगी वो ए से बी की ओर है। अगर मान लिया वैद्युत धारा की दिशा ए से बी की ओर है तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है धारा के विपरीत दिशा में होती है। किसके दिशा में होती है? धारा के विपरीत दिशा में होती है। तो साथियों देख सकते हैं यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इनका अपना क्या है? एक निश्चित परिमाण भी है और ये वैद्युत धारा के विपरीत दिशा में भी चलते हैं। यानी दिशा भी इसमें पता है और परिमाण भी है। साथियों दिशा और परिमाण है तो हमने बताया था इसको सदिश राशि होना चाहिए था, जबकि ये एक प्रकार की अदिश राशि होती है। याद रखना मेरे भाई, अदिश राशि क्यों होती है? क्योंकि योग का समांतर चतुर्भुज, सदिश के योग समांतर चतुर्भुज नियम बनाया गया था, वो इस नियम का पालन नहीं करता था, इसी वजह से इसे अदिश राशि में रखा गया है। याद रखना मेरे भाई, ये एडिशनल जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो देख सकते हैं यहाँ पर यह एक अदिश राशि होती है। याद रखना सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है, इस वजह से इसे किस में रखा गया है? अदिश राशि में रखा गया है। ऐसा आप लोग याद रखना मेरे भाई। अब बात करते हैं धारा की दिशा। किसकी बात करते हैं मेरे भाई? धारा की दिशा। तो धारा की दिशा क्या होती है? ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, धारा की दिशा क्या होती है? अगर क्या है? धनात्मक आवेश है। क्या है मेरे भाई? धनात्मक आवेश है तो धारा की दिशा और आवेश की दिशा दोनों समान होगी। यानी अगर कोई किसी चालक में धनात्मक आवेश प्रवाहित है तो साथियों उसमें क्या होता है? जो वैद्युत धारा की दिशा होगी ना, जो वैद्युत धारा की दिशा होगी वही आपकी क्या होगी? आवेश की दिशा होगी। याद रखना अगर मान लो माइनस चार्ज है
कैसा है, माइनस चार्ज है, माइनस आवेश है, तो धारा की दिशा इसके विपरीत होगी। यानी आवेश की दिशा से जो धारा की दिशा होगी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, याद रखना मेरे भाई। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है, देख सकते हैं, यदि प्रवाहित होने वाला आवेश धनात्मक है तो धारा की दिशा में आवेश प्रवाहित होने की दिशा में होगी। प्रवाहित होने वाला आवेश धनात्मक है तो धारा की दिशा आवेश प्रवाहित होने की दिशा में होगी। यानी जिस दिशा में आवेश प्रवाहित होगा उसी दिशा में क्या होगा मेरे भाई, धारा प्रवाहित होगी, याद रखना। अब यहीं पर बात करते हैं, यदि प्रवाहित होने वाला आवेश ऋणात्मक है तो धारा की दिशा आवेश प्रवाहित होने की विपरीत दिशा में होगी। इसका मतलब अगर माइनस चार्ज है तो धारा की दिशा और ये आवेश की दिशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे, याद रखना मेरे भाई। बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन नियम है, आप लोग इसको जरूर याद रखना। अब यहीं पर हमने नोट पॉइंट में ये कहा है, देख सकते हैं, धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में होती है। धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में होती है। अभी अभी हमने बताया, ये आपका कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आ जाता है। मान लिया ये कोई चालक है, ए बी कोई चालक है साथियों, अगर धारा की दिशा ए से बी की ओर है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा बी से ए की ओर होगी। यानी हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा धारा के हमेशा अपोजिट होती है, याद रखिएगा मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं धारा घनत्व के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई, धारा घनत्व के बारे में जानते हैं। धारा घनत्व को कहते हैं करंट डेंसिटी। क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं साथियों। करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व को जे से प्रभावित करते हैं। जे बराबर होता है आई अपान ए। क्या होता है मेरे भाई, आई अपान ए होता है। आई को बोला जाता है वैद्युत धारा। क्या बोला जाता है, वैद्युत धारा बोला जाता है मेरे भाई। और जहां पर ए है ना, ए क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। यानी एक तरीके से आप लोग क्षेत्रफल कह सकते हैं। अगर इसको क्षेत्रफल माना जाता है तो साथियों याद रखिएगा, क्षेत्रफल को जैसे हमने कहा जे बराबर आई अपान ए, तो ए को ना हम लोग एकांक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एकांक पढ़ेंगे। तो एकांक देखो, एकांक क्षेत्रफल से ऐसा बोल सकते हैं, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को क्या बोला जाता है, धारा घनत्व बोला जाता है। तो साथियों यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। ये क्या होता है साथियों, तो हम आपको बता देते हैं, जैसे कोई तार होता है ना, कोई तार होता है तो किसी ना किसी मोटाई का होता होगा। तो यहाँ पर जो बेलनाकार आकार होता है जहाँ से हम इस तार को कट करते हैं साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सर्किल कार का नजर आता है ना, तो इसे क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहा जाता है। तो साथियों ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जितनी भी धारा गुजरेगी ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, धारा घनत्व कहेंगे। और इसकी दिशा हमेशा इसके लंबवत होती है, याद रखिएगा। तो देख सकते हैं आप लोग, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। जे बराबर होता है आई अपान ए। क्या होता है मेरे भाई, आई अपान ए होता है। आई का मतलब होता है वैद्युत धारा, ए का मतलब क्षेत्रफल होता है। मात्रक की बात करें साथियों तो एम्पियर, आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो आप देख सकते हैं धारा घनत्व का मात्रक क्या बन जाएगा, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ऐसा आप लोगों को साथियों याद रखना है। अगर बात करें यहीं पर कौन सी राशि होगी, तो ये एक प्रकार की सदिश राशि होती है। सदिश राशि क्या होती है, ये तो हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। सदिश राशि क्या होती है, जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता हो, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। साथियों अगर हम बात करें यहीं पर, यदि अनुप्रस्थ परिच्छेद धारा की दिशा से थीटा कोण बनाता हो, जैसे मान लो मेरे भाई ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और यहाँ से धारा मान लो थीटा कोण पर जा रहा है। कितने कोण पर जा रहा है, थीटा कोण पर जा रहा है। तो धारा घनत्व का मान जो हो जाएगा, जे बराबर आई अपान ए कॉस थीटा हो जाएगा, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम आपको बता रहे हैं, जैसे अनुप्रस्थ काट से जा रहा है और यहाँ पे धारा जो है इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से थीटा कोण बनाए, तो धारा घनत्व का जो फार्मूला आता है, जे बराबर आई अपान ए कॉस थीटा
थीटा आता है। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना मेरे भाई। क्या करेंगे आप लोग, इस बात को याद रखेंगे। अगर बात करें साथियों बीमी सूत्र की, तो बीमी सूत्र ये होता है, ध्यान दीजिएगा, बीमी सूत्र आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L-2A हो जाएगा, L-2A इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, बीमी सूत्र हो जाएगा। अब यहीं पर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की। किसकी बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की बात कर लेते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा ये होता क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता क्या है, तो आइए इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, जैसे मान लो ये कोई चालक है, अगर ये कोई चालक है तो इसको हमने क्या किया, कोई एक विभवांतर से स्थापित कर दिया, इसके बीच में मान लिया कोई बैटरी स्थापित कर दी। साथियों अगर बैटरी स्थापित करेंगे तो ये क्या है, माइनस चार्ज है और ये क्या है, प्लस चार्ज है। और जो आपकी बैटरी होती है साथियों, उसमें जो धारा की दिशा होती है -2 प्लस होती है। क्या होती है, -2 प्लस होती है। साथियों अगर इस परिपथ में हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे तो साथियों अब ये यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी, तो साथियों इसके अंदर, चालक के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो साथियों हमने बताया जो धारा की दिशा होगी वो क्या होगी, मान लिया ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो धारा की दिशा ए से बी की ओर होगी। क्या होगी मेरे भाई, ए से बी की ओर होगी। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, बी से ए की ओर एक औसत चाल से गतिमान होंगे। क्या होंगे, एक औसत चाल से गतिमान होंगे, और यही औसत चाल आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहलाएगा। अभी आप लोग नहीं समझे होंगे, एक बार फिर से आपको हम समझाना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लो ये कोई चालक है और इस चालक के बीच में हमने क्या स्थापित कर दी, कोई बैटरी स्थापित कर दी। जैसे ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, और इसका जो बैटरी का विभवांतर V वोल्ट है। तो साथियों इसमें जो धारा प्रवाहित होगी -2 प्लस होगी। तो साथियों जैसे ही इसमें विद्युत धारा हमने प्रवाहित की तो इसके अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जैसे हमने इसमें क्या प्रवाहित की, धारा प्रवाहित करी, तो अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जो विद्युत धारा की दिशा के विपरीत दिशा में एक औसत गति से क्या होंगे, गतिमान होंगे। और जिस औसत गति से ये गतिमान होंगे ना, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। आई होप कि अब सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी और आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा त्वरक विभव की दिशा में प्राप्त होने वाला औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। जैसा कि अभी हमने आपको समझाया, इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई, Vd से प्रदर्शित करते हैं। और अनुगमन वेग का मान बहुत ही कम, लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड कोटि का होता है। याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आपसे पूछा जा सकता है अनुगमन वेग का मान कितना होता है, तो लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड का होता है। याद रखना मेरे भाई। अब यहीं पर एक चीज और है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। क्या मेरे भाई, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, तो यहाँ पर I बराबर होता है NeAVd। याद रखिएगा, शॉर्ट में याद रखिए, I बराबर NeAVd। क्या होता है, I बराबर NeAVd होता है साथियों, जहां पर N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, E से प्रदर्शित करते हैं। A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। Vd क्या है मेरे भाई, तो अनुगमन वेग है, क्योंकि हम लोग जानते हैं Vd क्या है, अनुगमन वेग है। इस तरीके से अगर हम लोग ध्यान दें, तो अगर इसको कांस्टेंट मान लिया जाए, NeA को कांस्टेंट मान लिया जाए, तो जो विद्युत धारा होती है ना, वो अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा, क्योंकि अगर अनुगमन वेग बढ़ेगा तो विद्युत धारा का मान भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ये एडिशनल जानकारी है, इसको जरूर याद रखना। तो विद्युत धारा अनुगमन वेग के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा, ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों। तो आपको सभी को बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को पढ़ना है और समझना है चीज़ों को। साथियों आप सभी के लिए एक विशेष ऑफर लॉन्च किया गया है, कॉम्बो ऑफर, क्योंकि आप लोगों
को अगर अपनी तैयारी में 4 चांद लगाना है तो टेस्ट सीरीज ज़रूर देना है साथियों। और इस टेस्ट सीरीज में ना आपको मिलता है जूनियर असिस्टेंट 2023 का टेस्ट, यूपी पुलिस 2023, यूपीएसआई 2023, यूपी पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर, यूपी पुलिस रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर, यूपी पुलिस रेडियो वर्कशॉप स्टाफ, एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी, ये सारे के सारे टेस्ट आपको मात्र 399 रुपये में मिल जाएंगे साथियों। अगर अभी तक आप लोगों ने ये ऑफ़र का लाभ नहीं उठाया है तो ज्ञान आरबीएल ऐप को तुरंत डाउनलोड करें और इस ऑफ़र का लाभ उठाएं मेरे भाई। अब यहीं पर एक एडिशनल जानकारी और देना चाहते हैं, याद रखिएगा मेरे भाई, हम लोगों के द्वारा यूपी पुलिस के लिए ड्रीम बैच को लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी फीस मात्र 399 रुपये रखी गई है साथियों। अगर आप लोग हमारे साथ बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोर्स को आप लोग ले लें। तो साथियों आपको ज़रूर बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लग रही हैं, जिससे कि हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट लाने का काम करें, क्योंकि आपका एक कमेंट ना हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।